जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आज हम उत्पन्ना एकादशी की कथा महात्म्य श्रवण करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। प्रिय दर्शक मित्रों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, हे आत्मस्वरूप, सृष्टि के स्थिति और अंत करने वाले हे केशव, हे नारायण, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे श्री कृष्ण, आप ही जगत के स्वामी है, आप ही सबके अंतर्यामी है। हे जगतपति, आप ही महाकवि है, आप ही शास्त्रों के वक्ता है। हे भगवान, मुझे यह संदेह है कि एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, कृपया मेरे इस संदेह को दूर करें। जैसे गुरु अपने शिष्य को स्नेहवश उत्तम बात करता है, वैसे ही कृपा कर मुझे बताइए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए और सबसे पहले यह व्रत किसने किया था। कृपा करके सब विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तूने लोक कल्याण की इच्छा से पाप नाशिनी एकादशी के विषय में पूछा है, इसलिए मैं तुम्हें इसका वर्णन करता हूं। उस एकादशी का नाम उत्पत्ति एकादशी है। उस दिन केवल उपवास करने से ही मनुष्य धर्मनिष्ठ बनता है। धर्म से ही सत्य की उत्पत्ति होती है और सत्य का अनुसरण श्री लक्ष्मी करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी प्रिय यह एकादशी मूर नामक दैत्य के वध के लिए उत्पन्न हुई थी। जो इस व्रत को करते हैं उनका सुख बढ़ता है, पाप नष्ट होते हैं और वे यमलोक में नहीं जाते। अर्जुन ने पूछा, हे देव, यह एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, यह अत्यंत पुण्यदायिनी, कल्याणकारी और पवित्र क्यों बनी और यह देवताओं को कैसे प्रिय हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, पूर्व काल में सत्ययुग में मूर नाम का एक अत्यंत भयानक और विकराल दानव उत्पन्न हुआ। उस दानव ने इंद्र को इंद्रासन से उतार दिया। उस उग्र दैत्य ने आदित्य, वसु, ब्रह्मा आदि वायु आदि देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। वे सभी भयभीत होकर भगवान महेश्वर यानी शिव जी के पास गए। इंद्र ने उससे कहा, हे महेश्वर, देवता स्वर्ग से पतित होकर पृथ्वी पर भटक रहे हैं, यह शोभा नहीं देता। हे देव, हमारी रक्षा का कोई उपाय बताइए, इस विपत्ति से हम कैसे मुक्ति मिले। भगवान महेश्वर बोले, हे देवेंद्र, जहां गरुड़ध्वज भगवान विष्णु विराजमान है वहां तुम सब जाओ। वे शरण में आए हुए दीन और आर्तजनों की सदा रक्षा करते हैं। शिव जी का यह वचन सुनकर सभी देवता, अप्सराएं, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और सर्पों सहित इंद्र जहां भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे वहां पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे देव देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे दैत्यारी, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हमारी रक्षा करें। आप ही हमारी गति और मति है। हे जगन्नाथ, हम भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। एक अत्यंत उग्र दैत्य ने हमें पराजित कर दिया है और अब हम स्वर्ग से निकाल दिए गए हैं। विष्णु भगवान बोले, वह शत्रु कौन है, उसका क्या नाम है, उसकी शक्ति कैसी है, वह कहाँ रहता है और किस प्रकार पराक्रम करता है। इंद्र बोले, हे देवेश, पूर्व में ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न ताल नामक एक बलवान दैत्य था। उसका पुत्र यही मूर नामक दैत्य है। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर वह अत्यंत उग्र और शक्तिशाली बन गया है। वह चंद्रावती नगरी में रहता है। उसने सभी देवताओं को जीत लिया है और स्वर्ग से निकाल दिया है और अपने नए देवता जैसे इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वरुण आदि बना लिए हैं। हे जनार्दन, यह सब सत्य सत्य और सत्य ही है। इंद्र की बात सुनकर जगतपति विष्णु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, मैं उस दुष्ट दानव को अवश्य मारूंगा। फिर सभी देवताओं सहित
भगवान नारायण चंद्रावती नगरी की ओर गए। देवताओं को युद्ध के लिए आते देखकर वह मूर दैत्य असंख्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर विशाल सेना सहित युद्ध करने लगा। उसने अनेक देवताओं का संहार किया, जिससे वे सब दिशाओं में भाग गए। परंतु भगवान नारायण को अकेला देखकर मूर बोला, ठहरो ठहरो ठहरो। तब भगवान मधुसूदन बोले, हे दैत्य, हे दुराचारी, मेरे भुजाओं को देख, मेरा चक्र देख। यदि जीवित रहना चाहता है तो यहाँ से भाग जा। भगवान के वचन सुनकर वह दैत्य क्रोध से लाल आंखें करके अपनी सेना सहित युद्ध में उतरा। भगवान विष्णु ने उसके असंख्य सैनिकों का संहार किया और बाणों से मूर को अत्यंत व्याकुल कर दिया। फिर भगवान ने चक्र छोड़ा, जिससे अनेक दैत्यों के सिर कट गए। तब मूर ने प्रचंड आक्रमण किया और देवताओं को घायल कर दिया, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी पीड़ा पहुंची। फिर उसने भगवान को बाहुयुद्ध के लिए ललकारा और भगवान विष्णु ने उसके साथ दिव्य सहस्र वर्षों तक युद्ध किया। अंत में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और सिंहोती नामक गुफा में विश्राम करने लगे। मूर दैत्य उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंचा। भगवान को सोता देखकर वह बोला, दैत्यों में भय उत्पन्न करने वाले इस विष्णु को मैं अवश्य मार डालूंगा। तभी भगवान के शरीर से एक अत्यंत सुंदर तेजस्विनी दिव्य आयु धारण करने वाली कन्या प्रकट हुई। वह भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी और अत्यंत पराक्रमी थी। उसने दिव्य रूप से मूर दैत्य मोहित हो गया। वह कन्या युद्ध में निपुण थी और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने निकट पड़े मूर दैत्य का शरीर देखा और अत्यंत विस्मित होकर बोले कि मेरे इस भयानक शत्रु को किसने मारा? ऐसा कोई देव, दानव या मानव नहीं जो इसे मार सके। तभी वह दिव्य रूप धारिणी कन्या बोली, हे प्रभु, जिसने समस्त देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया था, उस दुष्ट दैत्य को मैंने मारा है। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, जिसने देवताओं को भयभीत किया और जो मुझे अर्थात कंस को मारने वाले कृष्ण को भी चुनौती देता था, उस दैत्य को तूने मारकर मुझ पर उपकार किया है। तब वह कन्या बोली, हे विष्णु, मैं एकादशी हूँ, मैं सभी शत्रुओं का नाश करने वाले हूँ। देवताओं को जो कष्ट देने वाला मूर दैत्य था, उसे मैंने मारा है। यह सुनकर भगवान जनार्दन बोले, हे भद्रे, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, इसलिए तू मनचाहा वरदान मांग। इस दैत्य के वध से सभी देवता, ऋषि और तीनों लोग प्रसन्न हुए हैं। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एकादशी बोली, हे भगवान जनार्दन, यदि आप मुझसे प्रसन्न है और सत्य कह रहे हैं तो मुझे 3 वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुव्रते, मैं सत्य कहता हूं, मैं तुझे 3 वरदान दूंगा और जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। एकादशी बोली, हे देवेश, तीनों लोकों में, सभी मनवंतरों और युगों में मैं सदा आपकी प्रिय बनूं। मैं सभी तिथियों में श्रेष्ठ, सभी विघ्नों का नाश करने वाली, पापों का हरण करने वाली, आयु और बल बढ़ाने वाली बनूं। जो मनुष्य मेरे दिन यानी एकादशी पर परम भक्ति से उपवास करे, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो। हे जनार्दन, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे ये 3 वरदान दीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, जैसा तूने कहा वैसा ही होगा। जो मनुष्य इस दिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपवास करेगा और जो मेरे तथा तेरे भक्त होंगे, वे सभी युगों में प्रसिद्ध होंगे और मेरे सानिध्य को प्राप्त करेंगे। मेरे अनुग्रह से तू सभी तिथियों में श्रेष्ठ होगी। ऐसा कहकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और वह एकादशी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सत्संग प्रेमियों, हम सुन रहे थे
उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा महात्म्य। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।